मेटाडोर में चलेंगे, मेटाडोर में बैठ के निकलेंगे वहाँ से। मेटाडोर क्या होता है? छोटी बस होती है, हमारे यहाँ छोटी बस बोलते हैं, यहाँ उसको मेटाडोर बोलते हैं बस। हाँ, वो होटल तक लेके भी जाएगा। रिटर्न जब अपना रूम छोड़ोगे वापस जम्मू जाना होगा, बस के बाद जाना होगा, बस के बाद छोड़ूंगा, कटरा से ट्रेन होगा, स्टेशन में ड्रॉप भी करूँगा। अच्छा। सब उसी के बीच है, कोई गाड़ी का कोई हिडन चार्ज नहीं है। आपका क्या मानना है? मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पैदल जाना है। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग एक्सप्लोर विद अर्जुन में। और आज हमारी जो ट्रिप शुरू हो रही है वो हो रही है रात को, आप देख सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट से हमारी गाड़ी है, एंड उसके बाद हम ट्रेन से जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको आगे क्या सीन है। बट अभी तो हम गली में पैदल चल रहे हैं और हमारे साथ है भाई। तो आप एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए? हाँ भैया, बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है हम थोड़ा लेट भी है, क्योंकि हमारा ट्रेन का टाइम है 9 बजे और अभी हमें 8 तो बज गए। बट देखते हैं, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो अभी हम मार्केट पहुंच गए। हमें छोड़ने आ रहे हैं साहिल भाई, और साहिल भाई कर रहे राइड, और ये हमको छोड़ेंगे मार्केट तक। मार्केट से हमारी एक गाड़ी होगी, वहाँ से हमारी दूसरी गाड़ी होगी। देन आफ्टर दैट वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, सरप्राइज़। तो कल वहीं पहुँच के बताएंगे आपको कहाँ हम जा रहे हैं। तो ये है हमारा कोटद्वार का बहुत प्यारा सा एक मार्केट। और माता जी का फ़ोन आ गया, देखो यहाँ से तिरंगा कहाँ गया भाई? ये हमारा झंडा चौक। हाँ, तो गाइस फाइनली हम पहुँच तो गए, कहीं तो पहुँचे। बजरंगबली अम्मी उतर गयो। अम्मी तैयार हो गई, अम्मी तैयार हो गई। एक सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा ये बोला था पहले, मतलब अब पूजा करन मिले, अमिल पूजा कर बैठियो। तो गाइस हम पहुंच गए हैं नजीबाबाद। अभी हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में, और यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इस रेलवे स्टेशन में। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा। बट यहाँ पे चल रहा है हमारा डिनर, जो कि अमित भाई की तरफ से उनकी दोस्त ने भिजवाया था। एंड तहे दिल से बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरी फेवरेट सब्ज़ी भिजवाई गई है। दैट्स वाई। आप कुछ बोलना चाहते हैं मैसेज उनके लिए? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया भाई। तो क्या ये मैसेज पहुंचाएगा नहीं? मैं निशब्द हूँ। ओ फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जम्मू से भी कोलकाता एक्सप्रेस। लगभग पूरा 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद हमें ये गाड़ी मिली। तो ये कितनी फुल हो गया? अरे कौन है इसमें भाई साहब? चलो अपनी सीट ढूंढते हैं, आफ्टर दैट वी विल टॉक। एंड नाउ फाइनली वी आर रीच्ड। पर देख सकते हो तुम यहाँ से क्या हाल हो रहा है। लग रहा है कोई एसी वाला डब्बा होगा। एंड दिस वन इज माई। और भाई सोएगा यहाँ पे, पहले भाई के लिए सीट लगाएंगे हम। चद्दर मांगने जा रहा है, क्या इसे मिलती है चद्दर की नहीं मिलती है? क्यों, क्या हुआ भाई? बिस्तर ले रहा हूँ यार। अच्छा ठीक है भाई। इसकी सीट तो बता दे। इसकी सीट ये B1 में जाके ले लेगा, 54 नंबर सीट है ना इसकी। 54 है? चाहे हम B1 में चले जाओ, मैं छोड़ने भाई को। B1 इस तरफ, इस बात है। ठीक है, थैंक यू सर। मेरे ले आप कंबल रखवा देना भाई, यहाँ बहुत ठंड लगता अपन को। 34 आकाश चौहान। आकाश चौहान। हम अब सीट ढूंढने जा रहे हैं। भाई का ना जो टिकट करवाया था वो बाद में करवाया था, इसलिए इनकी सीट 9-11 ढूंढने जा रहे हैं। तो गाइस लेट गया मैं अपनी सीट पे, और अब सो जाते हैं, क्योंकि रात के 11-12 बज गए हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मिलेंगे आपको डायरेक्ट कल मॉर्निंग में। तो गाइस फाइनली वी आर रीच्ड इन जम्मू तवी। सर कैसे आप? अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है। हमने सफ़र ऐसा है कि मतलब पूरा पैदल है। टोटल 12 घंटे गाड़ी में बिताने के बाद। रिसेंटली जा चुका हूँ पे, तो बहुत थक गया था, तो इस बार पैर में छाले पड़े थे मेरे। तो सर आपका क्या मानना है? मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पैदल जाना है। वहाँ तक गाड़ी जाती है वैसे। अचानक से कोई सरप्राइज है ताकि नहीं पैदल जाना है। 17-18 घंटे पैदल चलना है। तो 12 घंटे ट्रेन का सफ़र करने के बाद फुल्ली अनकम्फर्टेबल। आफ्टर दैट अब पैदल चलना है। अगर इसको रेटिंग देनी होगी तो मैं तो पूरा रेटिंग दूंगा। फाइनली पहुँच गए हम जम्मू कश्मीर। एंड ये था एसी, सी टायर में था। तब देखता हूँ कहाँ गया, ये आ नहीं रहे बाहर। यहाँ का सीनेरियो ये है, जो मेरे साथ वाले दोनों ये रहे सर फाइनली। और एक मेरे भाई ये रहा फाइनली।
तो पहुंच गए आप जम्मू कश्मीर के धरती में? सफर स्टार्ट होने वाला है इधर से। तो हमारे गाइड आज के यही रहेंगे, यही हमको हमें यहाँ बताएंगे। पर से अभी देखना है कि पहले कटरा के लिए कौन सी ट्रेन जाती है। कटरा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, नहीं मिलती है तो हम जाएंगे यहाँ से जीवल चौक। जीवल चौक, हाँ, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे कटरा के लिए। ठीक है। तो अभी हमारा मेन डेस्टिनेशन है कि हमें कटरा पहले पहुंचना है। हाँ कटरा पहुँचना है, या तो कटरा पहुंचने का जगह पता करना है कैसे हम कटरा पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम सब चलते हैं और ये रहा जम्मू कश्मीर की धरती में पहली बार हमने कदम रखा। तो गाइस अभी हमने पता किया तो हमको ये पता चला है कि जो ट्रेन आएगी कटरा के लिए, क्योंकि हम तो जम्मू तक ट्रेन में आए थे एंड अब कटरा जाना था। कटरा की टिकट तो हमारी थी नहीं, जम्मू में उतर गए। तो दिक्कत ये है कि अब हम बस का पता करने जा रहे हैं। तो अभी हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं एंड बस का पता करते हैं। मैंने कहा था ना, ये जो हमारा गाइड है उसको पता नहीं है। अब मैं फुल श्योर हूँ कि गाइड को भी गाइड करना पड़ेगा अभी देखना। मैं पूरा श्योर हूँ, मैं तो बताया था ना भाई, गाइड को भी गाइड करना। गाइस अगर आपको यहाँ इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो सिम कार्ड तो आपको लेना पड़ेगा गाइस, बट हमने ऑलरेडी सिम बाय कर लिया है। तो ये है हमारा देश का तिरंगा। एंड भाई यहाँ पे जो मिनी 4 व्हीलर बुक करते हैं ना उसमें चलते हैं। अपनी चीज़ कारपुर कितना लेगी यहाँ से? वहाँ से मेटाडोर में चलेंगे, मेटाडोर में बैठ के निकलेंगे वहाँ से। मेटाडोर क्या होता है? छोटी बस होती है, हमारे यहाँ छोटी बस बोलते हैं, यहाँ उसको मेटाडोर बोलते हैं बस। भाई नाम ऐसी का फर्क है, काम उसका वही है। ऐसी बस में बिल्कुल नहीं बैठना, जहाँ होती है उल्टी। मेरा तो पहले सर दर्द हो रहा है, मैं चीज़ों के झेल नहीं पाता। दरवाजा से खुलता है उसके बाद वो वाली गुंडों वाली गाड़ी में, गुंडों वाली गाड़ी में नहीं बैठना, उसमें उल्टा बैठना पड़ता है, उसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह बिक रहे, क्योंकि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन तो बंद हो गया हमारा, दैट्स वाई यहाँ सिम कार्ड बिक रहा है। एंड सेम क्या बताऊँ, तो चलो चलते हैं। आपको ब्लॉग के मज़े लीजिएगा, देखिएगा कैसी कैसी ज़िंदगी है। अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना पड़ता है घूमने के लिए, जो कि हमने निकाला है, क्या कर सकते हैं। गए हैं नियर बाई बस अड्डा, कोई यहाँ पे कार बुक कर रहे थे बट वो मांग रहा था 1600 रुपीज़, तो हमने उसको कर दिया मना, क्योंकि आपको पता है हमें फुल गरीब। अब हम जा रहे हैं बस में। ये जीवल चौक में ऐसा समथिंग लाइक दैट जाना है, और देखो तुम क्या ही रस हो रखे। ये माहौल दिखा। तो गाइस ये है यहाँ का माहौल, मतलब इधर भी 2 सीटर, बीच में एक स्पेशल सीट लगा रखी है हमारे लिए। ये आर्टिफिशियल बस है और इसमें बहुत खाली जगह, आप ये मत सोचना फुल हो रखी है, इसमें बहुत जगह है, अभी तो बहुत भरेगा भाई। भाई सबको यही बोल रहा है कि जगह खाली है। मुझे बोला था भाई ने कि मैं तुझे सीट दूंगा, सब इसकी वजह से ये जो चेहरा है ना, इसकी वजह से सीट मिली है। भाई ने ऐसे सीट दी है बीच में, क्या बताऊंगा। गरीब लोगों की मत रुक गए एक ढाबे में, मतलब हम नहीं रुके हैं, बस वाला रुका है, अब हमें भी तो रुकना ही पड़ेगा। क्यों भाई, कुछ बोलना चाहते हैं? आमा काचा काका काचा बना। ठीक है, मोए। अभी हम रुके हैं क्वालिटी ढाबा करके, कोई ढाबा है, बस वाले ने रोक दिया। बस वाले का सेटिंग होगी ना इस ढाबे के साथ, तो यहाँ पे भी लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो हम तो कर नहीं रहे यार, क्योंकि बस में सफ़र करने का आदत नहीं है ना, बाइक की आदत है, तो थोड़ा खाना खाने का भी मन भी नहीं कर रहा है। एंड ये हमारी डेस्टिनेशन है कटरा। श्रीनगर वाली रोड सीधा चले जाएगी और हम यहाँ से लेफ़्ट में कट जाएंगे, जो आगे आपको रोड दिख रही होगी उधर हमने कट चले जाना है। तो फिर माता के दर्शन करने जब भी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल थक सी लग रही है, क्योंकि 12 घंटा तो ट्रेन में बैठे रहे और अपर बर्थ सी तो अनकम्फर्टेबल लग रहा था। एंड नाउ बस में तो इतनी क्या बताऊँ, सीट है कि क्या है बोलूँ। तो गाइस ऐसी खबर है यहाँ पे कि चेक पोस्ट है और यहाँ पे सबको चेक करना पड़ेगा। इस भाई पे थोड़ा शक भी है भाई, टोपी, 2 टोपी वाले लोग हैं यहाँ। टोपी वालों की बड़ी पकड़ है, आप देख सकते हैं कोई ऐसी टोपी वाला नहीं है, और इन दोनों के पास ऐसी कैप है और काफ़ी हद तक तीनों टोपी वालों में चेकिंग वगैरह होगी यहाँ पे, तो यही रूल है। तो सब लोग उतर रहे हैं।
बहुत भयानक चेकिंग के बाद खतरनाक चेकिंग हुई गाइस यहाँ पे। अब हमारे सारे बस खाली करी थी, सब चढ़ने लग गए। इतनी खतरनाक चेकिंग हुई ना, मेरा कैमरा था खोल दिया भाई पूरा, अंदर की चिप चुप निकाल दी उन्होंने भैंस का भाई। चेकिंग मैं तो बड़ा परेशान हो गया भाई की टोपी टूपी पर्स पुर्स सब चेक हो गया भाई। चिल्लर बिल्लर वाला सब निकाल दिया बोला। भाई ऐसी चेकिंग तो पहले कभी ना हुई। और तो पूरी जगह है खाली है, पूरी बस नीचे आ गए, बस जगह 4 बंदे भाई, 4 बंदे कुल बुकिंग हो गए। हाँ आगे आ रहा है कोई बंदा? हम 3 यही है। चलो भाई चलो, आगे है कोई? नहीं यही पीछे ही है, यहाँ से यही सबसे आगे यही है। सबसे पीछे यही है, सबसे आगे नहीं है। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या भगदड़ मच रही है। हमारे स्वागत के लिए नीचे बहुत सारे लोग खड़े हो रखे हैं। स्वागत के लिए नीचे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हो रखे हैं। ए भगवान अपना बैग तो पकड़े यहाँ से। गाइस यहाँ बारिश होने वाली है और यहाँ से हम बैग ले जा रहे हैं। भाई यहाँ तो सवारियों के चक्कर में होने लगी लड़ाई फुल। यहाँ बारिश का माहौल हो गया है थोड़ा सा। वो होटल तक लेके भी जाएगा। रिटर्न जब अपना रूम छोड़ोगे वापस जम्मू जाना होगा, बस के बाद जाना होगा, बस के बाद छोड़ूंगा, कटरा से ट्रेन होगा, स्टेशन में ड्रॉप भी करूंगा। अच्छा। सब उसी के बीच है, कोई गाड़ी का कोई हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है, फैमिली आ रही है, वो भी मुझे कटरा पहुंचना है। हाँ जी, कटरा पहुंचना मुझे कल। हाँ, अभी तो हम जाएंगे ऊपर, दर्शन करके सुबह आ जाएंगे 4 बजे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जब और रूम आपका कल तक है मेरे भाई, कल दिन के 12 बजे तक है। अभी भी नहा धो के जाओ, रात को आके स्टे करो, कल अपना निकल जाओ। गीजर गुजर की व्यवस्था। तो गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी में हम बैठ चुके हैं। अब इसको हमारे यहाँ गुंडे वाली गाड़ी बोल सकते हैं। गुंडे वाली गाड़ी बोलते हैं इसको। और शुद्धगढ़ वाली में तो माचिस का डब्बा बोलते थे। ये गोदी में ले लेना भैया। और किडनैपर वाली गाड़ी में बैठ चुके हैं 3 संदिग्ध टोपी पहन के। एंड उस्ताद जी अब लेके जाएंगे सीधा आगे हमें और देखते हैं। और भाई आगे घोड़ा वाला के स्पीड से जा रहा है। इसे थोड़ा वो करो यार, वाइपर चलाना दो। फुल म्यूजिक के साथ माता के दर्शन करने के लिए। तो गाइस कटरा पहुंचते ही हमने एक गाड़ी कर ली थी, मींस होटल वाले थे, तो ये होटल तक भी खुद लेके जाएंगे और कल जब हम दर्शन करके आएंगे माँ वैष्णो देवी के, तो वापिस हमें ये बस अड्डा तक या बस स्टेशन तक भी छोड़ देंगे अपनी गाड़ी से। तो ये होटल जाने का रास्ता है, पता नहीं कौन कौन सी गलियों से जा रहे हैं। लेट्स सी। नहीं हमारा तो हमारे पास ही है, हमारे तो नहीं है जो हमारे पास। चलो भाई यार खाली जा रहे हो तो इसे पकड़ी दो थोड़ा सा। थैंक यू भाई। क्यों भाई? बोतल तूने रखी है ना संभाल के? ओके गाइस, तो दिस इज आवर होटल एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस बैग रखना है। आफ्टर दैट मार्च हमारा। ठीक है, पैदल यात्री जाएंगे। हमारा 303 वही देखने थे, बाथरूम देखेंगे, बाकी तो क्या ही है। कभी भी होटल में जाना है तो बाथरूम सबसे पहले देखते हैं। गरम है तो टाइम आएगा कि पहले फोन करना पड़ेगा?